नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अभिजीत और आपका डॉक्टर चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसी इन्फेक्शंस की जो कि प्रेगनेंसी में आपके बेबी को क्षति पहुंचा सकती हैं। जनरली मैं ऐसे वीडियोस पे बहुत डिस्क्रिप्टिव बात करना चाहूँगा जिनके बारे में जानकारी या तो नहीं होती है या तो भरोसेमंद जानकारी नहीं होती है और कन्फ्यूजन में लोग जी रहे होते हैं कि भैया क्या करें क्या ना करें। तो यहाँ पे मैं वैसी चीज़ों के बारे में आपको बताऊँगा जो थोड़ी सी कम उपलब्ध है आपको और जिससे आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो जो पहला इन्फेक्शन है जो बेबी के लिए बहुत घातक हो सकता है वो है सीएमवी का इन्फेक्शन यानी साइटोमेगालोवायरस। तो बेसिकली ये एक ऐसा वायरस है जो कि हर्पीज और चिकन पॉक्स वाले समूह से ही बिलोंग करता है और ये माँ के लिए तो घातक हो ही सकता है, बच्चों के लिए भी घातक हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि आखिरकार ये फैलता कैसे है। बेसिकली एक ड्रॉपलेट के थ्रू फैलने वाला वायरस है, ठीक है। यदि किसी बेबी को सीएमवी का इन्फेक्शन है तो यदि उसके चेहरे पे आप किस करते हैं, चुम्बन लेते हैं, तो ये फैल सकता है। यदि किसी को सीएमवी है तो उसको चुम्बन लेने से फैल सकता है, ठीक है। और यदि उस इंसान के साथ बहुत नजदीक में है, बहुत करीब में है, तो ड्रॉपलेट्स के थ्रू जो हम लोग बात करते हैं, ड्रॉपलेट जो छोड़ते हैं एयर में, उसके थ्रू भी ये फैल सकता है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि भाई सीएमवी के हमारे प्रमुख सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। तो जो साइटोमेगालोवायरस का प्रमुख सिम्टम है वो है बुखार होना, रात को पसीने होना, थकावट होना, गले में खराश होना और भूख और वजन का कम होना। बेबीज में ये लो बर्थ वेट करवा सकता है, कुछ केसेस में ये मिसकैरेज भी करवा सकता है, या फिर विजुअल इंपेयरमेंट यानी बेबी को देखने में परेशानी हो सकती है, बेबी को नर्वस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जैसे कि लर्निंग डिफिकल्टी हो सकती है, सीजर्स हो सकते हैं। तो इसीलिए इन सब इन्फेक्शंस का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इसे बचने का तरीका क्या है? सबसे आसान तरीका है जो कोरोना वायरस ने हमें सिखाया है, अपने हाथों को नियमित रूप से धोते रहें और फिजिकल हाइजीन को फॉलो करें। ये सबसे आसान तरीका है। हालांकि मैंने जैसा कहा कि हर बार इससे बच पाना हर के लिए संभव नहीं है, लेकिन तरीकों से आप बचे रह सकते हैं काफ़ी हद तक और अपनी संभावनाओं को कम कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि किसी भी नवजात बच्चे को या छोटे बच्चे को उसके चेहरे पर ना चूमें। ये दोनों के लिए ही फायदेमंद है। यदि आप उस बैक्टीरिया, उस वायरस के कैरियर हैं तो आप उस बच्चे तक नहीं पहुंच पाएंगे, और यदि उस बच्चे में सीएमवी वायरस है जो कि आप बिल्कुल नहीं जान रहे होते हैं तो वो इन्फेक्शन आप तक नहीं पहुंचेगा और आप भविष्य में यदि अपने बच्चे को जन्म देंगी तो वो कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना कम से कम रहेगी। इसके अलावा जो दूसरा इन्फेक्शन है वो है हमारे पास टॉक्सोप्लाज्मोसिस। टॉक्सोप्लाज्मोसिस बेसिकली बिल्लियों से होने वाला इन्फेक्शन है। जिनके घर में पालतू बिल्लियां हैं या पालतू जानवर हैं या आसपास में पालतू बिल्लियां जानवर हैं और खेलना पसंद करते हैं तो प्रेगनेंसी के पहले प्लीज इसको थोड़ा सा अवॉइड करें, थोड़ा दूरी बनाकर रखें, क्योंकि टॉक्सोप्लाज्मोसिस एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो कि आपको और आपके बच्चे दोनों को बहुत बुरी तरीके से घातक हो सकती है उनके लिए, ठीक है। तो टॉक्सोप्लाज्मोसिस के सिम्टम्स तो लोग सबसे पहले देख लें क्या होते हैं। तो जो प्रमुख सिम्टम है इसका बुखार होना, गले की ग्रंथियों का बढ़ जाना, मसल में पेन होना और माथे में दर्द होना। इसके अलावा सीरियस कंडीशंस में ये लंग्स इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं, आंखों में जलन पैदा कर सकते हैं, आंखों की रोशनी को कम भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा टॉक्सोप्लाज्मोसिस। इसके अलावा हम आते हैं अगले इन्फेक्शन पर जो है रूबेला। रूबेला की अगर बात करें तो ये एक सबसे खतरनाक इन्फेक्शंस में से एक है और ये इतना खतरनाक है कि यदि पहले 3 से 4 महीनों में आपको रूबेला का इन्फेक्शन हो चुका है तो ये सलाह दी जाती है कि आप मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करवा लें, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में और लगभग हर बच्चों में इसने कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं। तो रूबेला बेसिकली इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? तो सिम्टम्स जो मुख्य रूप से हैं वो है फेस पर या फिर नीचे शरीर पे होने वाले रैशेस, हल्का बुखार या फिर थकावट लगना या बीमार जैसा फील करना, आंखों में लालिमा छाना, लाल लाल रंग के चकत्ते होना, जोड़ों में दर्द होना और जुकाम होना। ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं, या कुछ महत्वपूर्ण लक्षण हैं जो रूबेला में पाए जाते हैं। इसके अलावा यदि रूबेला का इन्फेक्शन गंभीर है तो ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। ब्लीडिंग प्रॉब्लम जैसे कि
खून का जल्दी न जमना, ये भी हो सकता है। टेस्टिकुलर स्वेलिंग, हमारे जो अंडकोश हैं उनमें स्वेलिंग हो सकती है। नसों की स्वेलिंग, जहां जहां पे हमारे शरीर में नसें हैं जो बिजली की तरंगें लेकर जाती है जिससे हमारे मसल्स काम करते हैं, उनमें सूजन हो सकती है। न्यूराइटिस, जो कि नर्व का इन्फ्लामेशन है, वो हो सकता है। और इसके अलावा दिमाग में इन्फेक्शन कर सकता है जिसे एंसेफेलाइटिस कहते हैं, दिमाग में सूजन आ सकती है और कभी कभी गंभीर अवस्था में मृत्यु भी हो सकती है। तो रूबेला के इन्फेक्शन को पहचानना बहुत जरूरी है। इससे बचाव की बात करें तो यदि आपने एमएमआर वैक्सीनेशन प्रॉपरली ले रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप रूबेला से बहुत हद तक बचे रह सकते हैं। लेकिन यदि आप प्रेग्नेंट हैं तो रूबेला वैक्सीनेशन आपकी प्रेगनेंसी में आपको नहीं दिया जा सकता। रूबेला वैक्सीन प्रेगनेंसी के दौरान देना मना है, ये एक कॉन्ट्राइंडिकेशन है। ऑलराइट, इसके बाद हम बात करते हैं हेपेटाइटिस के बारे में। तो हेपेटाइटिस बी एक ऐसा वायरस है जो कि हमारे लिवर को क्षतिग्रस्त करता है। हेपेटाइटिस बी के फैलने के जो महत्वपूर्ण कारण हैं उसमें से है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी कि रक्त यदि हम किसी का ब्लड लेते हैं तो उसके थ्रू हो सकता है। यदि किसी हेपेटाइटिस बी संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाया जाए उससे हो सकता है। शरीर के द्रव्यों के थ्रू हो सकता है जैसे कि सलाइवा, ब्लड। इसके अलावा ये मां से बच्चों में होने वाला एक बहुत कॉमन इन्फेक्शन है। कैसे होता है? तो पहले ये माना जाता था कि डिलीवरी के दौरान जो ब्लड का एक मिक्सिंग होता है माँ और बच्चे का, उसके दौरान हेपेटाइटिस बी का संक्रमण होता है। लेकिन नए शोधों में यह पाया गया है कि जैसे ही एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है प्रेगनेंसी के शुरुआती के कुछ दिनों में, यह वायरस आपके बच्चे में तभी अपनी घर बना लेता है। और यह वायरस इतना ही खतरनाक है कि अगर क्रोनिक यानी कि दीर्घकालिक इन्फेक्शन इससे हो, दीर्घकालिक संक्रमण हो, तो क्रोनिक इन्फेक्शन ऑफ हेपेटाइटिस बी का हमारे पास कोई पुख्ता इलाज मौजूद नहीं है। इससे बचने का लेकिन तरीका बहुत आसान है। वो ये है कि हेपेटाइटिस बी की हमारे पास एक बहुत मजबूत वैक्सीन मौजूद है। तो यदि माँ गर्भवती है और यदि उसने पहले से हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन ले रखी है तो ये उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रेगनेंसी प्लान करते समय इन सब वैक्सीनेशन का ध्यान आप जरूर से रखें। हेपेटाइटिस बी लंबे समय तक अगर रह जाए शरीर में तो ये आपके लिवर को इस कदर डैमेज कर सकता है, इस कदर नुकसान पहुंचा सकता है कि आपकी आयु छोटी हो सकती है, लिवर में कैंसर हो सकता है, लिवर सिरोसिस हो सकता है और इन सब वजहों से इंसान की असामयिक मृत्यु भी हो सकती है। इसके अलावा एक वायरस है हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस बी की तरह ही हेपेटाइटिस सी भी उसी तरीकों से फैलने वाला वायरस है जैसे कि संक्रमित खून से, यौन संबंध से अथवा मां से बच्चों में भी ये फैल सकता है। हेपेटाइटिस सी की जहां तक बात करें तो इसका इलाज तो हमारे पास जरूर है लेकिन इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। अतएव हेपेटाइटिस सी से बचने का एक ही तरीका है कि हेपेटाइटिस सी जिस तरीकों से फैलता है उन सब तरीकों को हम लोग अवॉइड करें, उन सब तरीकों से बचे रहें और हेपेटाइटिस सी की स्क्रीनिंग जरूर करवाएं जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो उससे पहले। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि हेपेटाइटिस सी का बहुत ही सक्सेसफुल इलाज हमारे पास है, इसीलिए हेपेटाइटिस सी की स्क्रीनिंग जरूर करवाएं प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले। यदि आप हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव हैं तो अपना समुचित इलाज करें और उसके बाद अपने बेबी को प्लान करें। इसके अलावा एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसे कहते हैं ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस एक तरह का बैक्टीरिया है जो कि हमारे गले में खराश पैदा कर सकता है। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया कई बार बच्चों के लिए भी घातक सिद्ध हो सकता है, खास करके प्रेगनेंसी के दौरान। क्यों? क्योंकि यह प्रीमैच्योर लेबर कराने में बहुत ज्यादा कुख्यात है। प्रीमैच्योर लेबर उसे कहते हैं कि 37 वीक्स यानी कि 37 वीक्स की प्रेगनेंसी के पहले यदि आपका लेबर यानी कि प्रसव शुरू हो जाए तो उसे प्रीमैच्योर लेबर कहते हैं। इसमें आपके बच्चे की लाइफ एक्सपेक्टेंसी पर फर्क पड़ सकता है, उसके डेवलपमेंट पर फर्क पड़ सकता है और कई बार जच्चा और बच्चा दोनों की ही जान मुसीबत में आ सकती है। इसके अलावा आपका जो पानी फटना जिसको बोलते हैं, जो वाटर ब्रेकिंग बोलते हैं, वो जल्दी हो सकती है, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर, गर्भ के अंदर इन्फेक्शन होने का संभावना बढ़ जाता है। बच्चों के ग्रोथ में फर्क पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। हो सकता है कि वो अपने उम्र के अनुसार दुबले पतले हों या ज्यादा ओवरवेट हों। इस तरीके से बहुत तरह की स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स बच्चों में आ सकती है। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान करें अपने फिजिशियन से मिलें और ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस के लिए समुचित जांच करवाएं।
इसकी जांचें हमारे पास उपलब्ध है, जिसके बारे में मैं आने वाले वीडियोस में आपको विस्तार से बताता रहूँगा। इसी के साथ हम लोग विदा लेते हैं और अगले वीडियोस में हम लोग बात करेंगे कुछ अन्य इन्फेक्शंस के बारे में जो कि माँ से बच्चों में ट्रांसफ़र हो सकती हैं और जो बच्चे और माँ दोनों के लिए ही घातक होते हैं। ध्यान रहे दोस्तों कि यहाँ मैंने HIV का नाम नहीं लिया है, क्योंकि HIV अपने आप में एक बृहद टॉपिक है। हाँ, निस्संदेह HIV माँ से बच्चों में फैलता है और दोनों के लिए घातक होता है, लेकिन HIV के बारे में मैं आपसे बहुत ही बृहद चर्चा करूँगा और इसके बारे में मैं बहुत जानकारियाँ आपसे शेयर करूँगा। इसी के साथ आपका दोस्त, आपका डॉक्टर अभिजीत लेता है आपसे विदा। शुभ रात्रि, नमस्कार।